हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है सावन का पहला सोमवार। मेरा है व्रत। नहा धो ली हूँ, पूजा कर ली है, क्योंकि बच्चों के उठने से पहले अगर काम हो जाए तो हो जाए। उसके बाद में फिर उन्हें स्कूल जाना होता है, वो नहाने धोने में लगते हैं। और मुझे भूख तो कम, मतलब भूख तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन प्यास बहुत लगती है और दवाइयाँ भी मुझे लेनी होती है। तो इसलिए मैं सुबह ही नहा धो के अपने घर की पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर तो जाऊँगी शाम को, क्योंकि शाम को कीर्तन भी है और आज तो सावन का वैसे भी कीर्तन स्पेशल है। तो सुबह तो बहुत भीड़ होती है मंदिर में, मतलब 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं लाइन में लगे लगे। और इतनी देर ना तो मैं खड़ी रह सकती और ना इतना टाइम है। तो सुबह को तो अपने घर में ही भगवान शंकर जी की पूजा कर लेते हैं, शाम को मंदिर जाते हैं। शाम को भी बहुत भीड़ होती है, बट शाम को 6 बजे के बाद भीड़ होती है और हम लोग 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास पूजा कर लेते हैं। तो इसलिए अपने घर की पूजा सुबह करेंगे और मंदिर में जाके शाम को करेंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं नहा धो ली हूँ, पूजा मेरी हो गई है और बच्चे उठ गए हैं, नहा धो रहे हैं। बस फटाफट किचन में चलती हूँ और बच्चों के लिए पराठे, दूध, जो भी ज़रूरी होता है लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह का नाश्ता बन रहा है और सुबह तो बस पूछो मत, कितनी भाग दौड़ रहती है। ऐसा लगता है कि अगर भगवान 4-5 हाथ दे दे तो भी शायद कवर करना मुश्किल हो जाए। फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, आलू प्याज के। और बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। बच्चे तो सुबह पराठे नहीं खाते, दूध पीते हैं। पर अभी ये बन रहा है इनका, ये गांव जाएंगे साथ के साथ बच्चों को छोड़ के, तो बस इनके बना रही हूँ मैं गांव में ले जाने के। और सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन तैयार करके रखती हूँ। नाश्ता वास्ता कर लिया है और ये दोपहर को बनाऊंगी। मैंने छोले भिगो कर रख रखे हैं, चाय बनी रखी है, तो बस मेरा काम तैयार है। आजकल हमारी गाय बहुत कम दूध दे रही है, क्योंकि वो बीमार हो गई थी। दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। फटाफट से बस पराठे बनाती हूँ और पैक करती हूँ इनके ले जाने के लिए। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों को भेजने के बाद में मैं थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ, तो 1-2 चक्कर अपनी गली में लगा लेती हूँ। आजकल तो वैसे जगह नहीं रही बिल्कुल भी, लेकिन बस ये छोटा सा 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि इधर ये भैया लोग आ गए हैं और इन्होंने अपनी झोपड़ी वगैरह तैयार की है, साफ़ सफाई करके अच्छे से। तो आगे तो जा नहीं सकते, बस यहाँ से और यहाँ तक छोटे छोटे से 2-3 चक्कर लगा लेते हैं। और ये देखो कबूतर आने लगे हैं। हाय राम, कहाँ चढ़ रही हैं ये ऊपर, देखो कितना ऊपर चढ़ी हुई हैं। मकान बन रहा है तो इनको डर नहीं लगता। और इधर का भी रास्ता ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे जामुन का बहुत बड़ा डाला ऐसे टूट के नीचे गिर गया। तो अभी इन्हें फुर्सत नहीं मिल रही, टाइम मिलेगा तो इसे साफ़ करके, जब यहाँ से जगह साफ़ होगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही चक्कर लगा लेती हूँ। और जब मैं चक्कर लगाती हूँ तो फिर मुझे लालच आ जाता है, 1 या 2 अमरूद में ज़रूर ढूंढती हूँ। हालांकि अमरूद तो मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ 1-2 अमरूद तोड़ने की। तो मैं पहले अमरूद तोड़ती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब ये वो वाली तुलसी फ्रेंड मैंने थोड़े दिन पहले लगाई थी, बहुत अच्छी हो रही है। अभी और भी वहाँ बहुत सारी तुलसी हो रही है, नाली में है। वैसे तो नाली साफ़ है, नाली गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी नाली में थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने वहाँ से लाकर यहाँ लगा दी। पहले तुलसी मेरी कुछ ज़्यादा सूख सी गई, पता नहीं क्या हुआ है, तो इसलिए मैंने नई लगा दी है। और बस गाय को मैं अब नहलाकर अंदर बांध रही हूँ, क्योंकि इसके हो गया है अंदर बैठने का टाइम। और ये ना इसके पुराने गद्दे हैं, इस पर इन्हें बहुत आराम मिलता है,
बड़ी खुश होती है इस पर कूद कूद के बाहर आने के बाद। इसके लिए मैंने ये नए गद्दे मंगाए हैं, और ये गद्दे ना अभी थोड़े से सख्त हैं, नए हैं ना तो अभी थोड़े से सख्त हैं, इसलिए से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इसे पुराने गद्दे पे जाकर अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल मैंने ये साफ करके हैं गद्दे तैयार कर दिए हैं। गाय का बना रही हूँ यार, और गाय को नहलाकर बांधती हूँ अंदर। गाय को मैंने अच्छे से नहला धुला के बांध दिया है, और साफ़ हो जाती है तो अच्छी लगती है। और अब ये खाने पे लग रही है फटाफट, क्योंकि इसका मन पसंद में आ रहा है। इसे ये हरा पसंद, इसे क्या सभी को अच्छा लगता है। देखो अच्छा खाना तो अच्छा ही लगता है। तो मैंने इसका बाहर का काम फ्री हो गई हूँ मैं, बस अब चलती हूँ अंदर और अंदर का काम शुरू करती हूँ। सुबह तो मौसम हो रहा था, बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा था, जैसे बारिश आएगी, और अब इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो मैंने अपना काम फ्री कर लिया है, बस अब मैं अंदर चल रही हूँ। और बाहर का मेरा कोई काम नहीं है। आज जाना था इन्हें गाँव, तो इसलिए ये सुबह सुबह ही गाय का दूध निकाला, गाय का सारा काम किया, और चले गए थे मंडी, क्योंकि सब्ज़ी सारी ख़त्म हो रही थी। और यहाँ वैसे तो बहुत आते हैं बेचने वाले, लेकिन उनसे हमारा काम नहीं चलता। हमें ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए क्योंकि हमारे गांव में जाती है, और यहाँ तो बहुत महंगा देते हैं। कभी इमरजेंसी में लेनी भी पड़े तो समझो दुगने तिगने रेट में देते हैं। और सब्ज़ी के लिए सबसे ज़्यादा आजकल टेंशन है, सब्ज़ी कुछ है ही नहीं। बच्चे घिया तोरी ज़्यादा नहीं खाते, अब बोर हो गए, तो बस ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आ गए हैं ज़रूरत की। क्या उसके बाद में अब मेरा काम है कि सब्ज़ी को ना सबसे पहले ये खोल खोल के टोकरी में धो के रखती हूँ। उसके बाद में फिर जब सूख जाएगी फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। तो सबसे पहले सब्ज़ी को पन्नी से निकालती हूँ और उसके बाद में धो के रखती हूँ। आज दोपहर को बनाऊँगी मैं छोले चावल। मेरा तो व्रत है सोमवार का, सावन का पहला सोमवार है। सिर्फ बच्चों के लिए बनाने, और बच्चों को इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं लगती। तो इसलिए मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे, और ये मैंने चावल का पानी रख दिया है, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी चावल को पसाकर। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी है, बस ढक्कन लगा कर कम से कम 2 या 3-4 सीटी लगाकर छोले तैयार कर दूँगी। उसके बाद में मेरा लंच तैयार हो जाएगा। आजकल मैं ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों से लगी हुई हूँ जवे तोड़ने में। जैसे ही मुझे मौका मिलता है, मतलब मैं थक जाती हूँ, फटाफट मैं बैठ जाती हूँ, और मेरे 2 काम होते हैं। एक तो मेरी थकावट भी दूर हो जाती है, और एक मेरा हेल्प हो जाती है जवे टूटने में। और ये मैं मतलब शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक आराम से तोड़ दूँगी। ज़्यादा नहीं करती, बस ये थोड़ा सा करके तैयार रखती हूँ। तो अब मैं फिर से बैठ गई हूँ जवे के। तो हम जा रहे हैं मंदिर। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों के दूध बनाने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और अब आएंगे, मतलब वहाँ जाके भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए सारा ही काम फिनिश करके जाना पड़ता है। तो मेरा काम सारा हो गया है, बच्चों को दूध दे दिया है, चाय वाय सब बना ली है। अब चलते हैं मंदिर, और सीधा आपसे जाकर मिलती हूँ मंदिर में, क्योंकि वहाँ कीर्तन शुरू हो गया होगा। तो देखते हैं पहले कीर्तन करते हैं या पूजा करते हैं, लेकिन आपसे वहीं जाके मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ है। हालांकि अब शुरू होगी भीड़ होनी, अभी तक तो फिर भी कम थी। हम तो कीर्तन में आए थे, तो इसलिए हमने पहले ही जल चढ़ा दिया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं, और अब बहुत भीड़ हो जाएगी।
पिता तुम्हें मेरी शरण गाऊं मैं जिंदगी, तुम्हें बिन और ना दूजा हाथ करूं मैं जिंदगी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर तुम्हें है भंडारा, जो कि अब ये सब दोने में हलवा कर करके सब बांटने के लिए जा रहे हैं प्रसाद का। और ये बरगद का कितना पुराना पेड़ होगा, कितनी जटाएं लग रही हैं इसमें, नीचे लटक रही हैं। ये सारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, और ये फुवारा तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है।